बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं रोज़नामा आज़ादी का डिजिटल एडिशन और प्रोग्राम इंतखाबी जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सरदार जुल्फ़िकार अली। मेरे साथ मौजूद हैं आपकी जानी पहचानी शख्सियत, मारूफ कलम नगार हैं, सीनियर साफ़ी हैं, तज्ज़िया कार हैं और तहक़ीक़ महक़्क़िक़ हैं, जनाब जावेद इकबाल हाशमी। हाशमी साहब, आज जिन हलकों का हमने जायज़ा लेना है उनमें LA 32 झेलम वैली चिकार एक, ये आपका पसंदीदा हल्का है, और फिर LA 33 झेलम वैली 2 लीपा। तो मुझे बताएं कि झेलम वैली एक जो है 32, इसमें 11 में क्या सूरत हाल थी और फिर 16 में क्या हुआ? 11 और 16 का इकट्ठा करें, फिर हम आपसे इससे आगे जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सरदार जुल्फ़िकार साहब, आप अपनी असल हरकतों पर आ गए हैं कि आपने जो टाइम देकर जो है ना, आप टाइम पर ना पहुंचना। वैसे ये मुझे बताएं, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप द रिकॉर्ड ये बता दें कि आप को आपकी ज़िंदगी में आपने आखिरी बार सच कब बोला था? अभी 10 मिनट पहले। तो वो 10 मिनट, आपका 10 मिनट कितने सालों का होता है? देखें, हम अपनी जुबान पर कायम रहते हैं। जब भी आप मुझे कहेंगे जिंदगी में कोई एक बता बता दें जिसके साथ आपने सच बोला हो। जावेद इकबाल हाशमी। मैं तो ये इसकी तस्दीक नहीं दे सका कि कभी मेरे साथ आपने सच बोला हो। आप हमेशा झूठ बोलते हैं। देखें, आप जो हैं, आप मेहमान हैं और प्रोग्राम में मेहमान की तरह बात करें। जितना आपसे सवाल पूछा गया उसका जवाब दें। मैं मेहमान हूँ और मैं अपनी मर्जी का मेहमान हूँ। मेरा मेजबान हमेशा मेरी मर्जी का होता है। आप भी मेरी मर्जी की मेजबान हैं। तो प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। प्रोग्राम जो हल्का इंतखाब है 2011 से हम शुरू करते हैं। हल्का इंतखाब चिकार का जो है, ये बड़ा तारीखी हल्का है। इस हल्का इंतखाब को इनफरादियत हासिल है कि इस हल्का में 2 जमातों के सरबराह जो है ना, वो इस हल्के से रहे हैं। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर रहे हैं यहाँ से सादादा इसाक जफर मरहूम, और उसके बाद राजा फारूक हैदर खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर रहे हैं। तो यूं ये जो अटियम बाला चिकार का जो हल्का है, यह आज़ाद कश्मीर की सियासत में मरकजी हैसियत का अमल रहा है। और फिर फारूक हैदर साहब के यहाँ से 2 बार वज़ीर आज़म बनने के बाद, और उससे पहले इसाक जफर मरहूम के स्पीकर असम्बली और दीगर हुकूमती ओहदों में रहने की वजह से इसको एक इक़्तिदार के मानों में भी बड़ी अहमियत हासिल रही है। 2011 से हमें इस हल्के इंतखाब का अगर जायजा लें तो 2011 में कायदे कश्मीर राजा फारूक हैदर खान साहब जो है ना, वो इस हल्के से बने थे। वो मुस्लिम लीग नून के उस वक्त सदर थे, और मुस्लिम लीग नून जो है ना, माह पहले बनी थी। 2011 का इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने क़याम के सिर्फ 6 महीने बाद जो है ना, वो लड़कर असम्बली के अंदर पहुंची थी, और तकरीबन 11 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को हासिल हुई थी फारूक हैदर साहब की वरवल अंगेज क़यादत में। हाशमी साहब, ये बताएं, ये तो चलो 11 की हम बात करते हैं। यहाँ से फारूक हैदर साहब एक ज़िमनी इलेक्शन भी लड़े थे ना, 9-8 से कब? जो सरदार इसाक जफर साहब का इंतकाल हुआ था 2007 में, अगर आपको याद हो तो। उनके इंतकाल के बाद फारूक हैदर साहब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पर जो है वो असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए थे। और फिर 2010 में उन्होंने दिसंबर 2010 में उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़ दी थी, और फिर मुस्लिम लीग नून के ये कन्वीनर बने थे। और ये पहले सदर भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मुस्लिम लीग नून के थे आज़ाद कश्मीर में, और उनकी क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने 2011 का इलेक्शन लड़ा था, और भरपूर अंदाज में इलेक्शन लड़कर आज़ाद कश्मीर की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि एक जमात जो है वो 6 महीने पहले बनी और उसने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की हो कि 11 से नशिस्तें आज़ाद कश्मीर असम्बली की, उस वक्त आज़ाद कश्मीर असम्बली की 29 नशिस्तें थी आज़ाद कश्मीर से। 2018 में इनमें इजाफा हुआ है। 2011 में ये 29 नशिस्तें थी। और लीपा चिकार का जो हल्का इंतखाब है, हटिया बाला चिकार, ये फारूक हैदर साहब की वजह से ही इसको बैनुल-अक़वामी शोहरत हासिल रही है। 2011 के इंतखाब में कामयाबी के बाद ये कादिज बेख्तिलाफ रहे असम्बली के अंदर, और भरपूर अपोजिशन की इन्होंने। इनकी भरपूर अपोजिशन की वजह से 2016 में मुस्लिम लीग नून जो है वो बारीक शरीत से 2-1 सीरीज से कामयाब हुई थी, आपको याद होगा। 2016 में मुस्लिम लीग नून की जो कामयाबी है वो लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, और इतनी तो किसी को भी नहीं थी कि मुस्लिम लीग नून बारीक अक्सरियत से 2-1 सीरीज के साथ कामयाब होगी। और फिर फारूक हैदर साहब ने 2016 में कामयाब होने के बाद जब इनको जमात ने वज़ीर आज़म के लिए, पार्लिमानी लीडर के लिए नामजद किया, और मियां नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हैसियत से, सदर मुस्लिम लीग नून की हैसियत से आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून के फैसले की तौसीक़ की, तो फारूक हैदर साहब ने एक मिसाली हुकूमत कायम की आज़ाद कश्मीर की तारीख में। 85 के बाद जो मिसाली हुकूमत गवर्नेंस के एतबार से, डेवलपमेंट के एतबार से, अदारों के क़याम के हवाले से, आज़ाद कश्मीर को बावसाइल और बाख्तियार बनाने के हवाले से जो मिसाली हुकूमत है वो 2016 से 2021 के दौरान आज़ाद कश्मीर में रही है। इससे पहले
उससे पहले 1985 से 1990 तक सरदार सिकंदर याद खान साहब की क़यादत में जो हुकूमत बनी थी वो गवर्नेंस और डेवलपमेंट के एतबार से एक मिसाली हुकूमत थी, जिस दौर में अदारे बने, अदारे मुस्तकम हुए। उसके बाद फिर तजर्बात होते रहे आज़ाद कश्मीर के अंदर, और तजर्बात में जो है ना वो नुकसान हुआ इस रियासत का, यहाँ की तामीर और तरक्की का जो जारी अमल था वो मुतासर होता रहा है। और फारूक कादर साहब ने एक दफ़ा ट्रेंड सेट कर दिया जी कि माजी के तजर्बात को अब दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। इसीलिए उन्होंने 2016 के बाद जब हुकूमत कायम की तो मियां नवाज शरीफ साहब ने इन पर एतमाद किया और इनका जो डेवलपमेंट का बजट था उसको दोगुना कर दिया, जिससे आज़ाद कश्मीर के अंदर इनकलाब आया। आशिफ साहब ये बताएं 16 में वोटिंग की क्या पोजीशन रही? अशफाक जफर साहब के साहबजाद साहब तो भरपूर मुकाबला भी करते थे, जीते आते रहे, लेकिन अशफाक जफर साहब किधर पहुंचे और फिर और भी कोई उम्मीदवार था? जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 2016 में फारूक हैदर साहब जो है वो मेंबर असम्बली हल्के से मुंतखब हुए थे। उससे पहले वो बातचीत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के अंदर मुतर्रक थे, और इनकी भरपूर अपोजिशन की वजह से रियासती तशख़्ख़ुस और गवर्नेंस पर इनका फोकस रहा। उनको कितना कबूल तो 2016 के इंतखाब में एक किस्म का यकतरफा मुकाबला ही था। फारूक हैदर साहब को 30,625 वोट मिले थे। मुकाबले में थे मोहम्मद इशफाक जफर साहब, इशफाक जफर साहब के साहबजादे हैं ये, इन्होंने 16,314 वोट लिए थे जी। तो और एक और उम्मीदवार थे इशफाक ताहिर साहब का भी पिछले दिन इंतकाल हो गया, ये तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, इन्होंने 3,490 वोट हासिल किए थे। मजबूरी तौर पर इस हल्के से 2016 में 13 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, और 13 उम्मीदवारों में राजा फारूक हैदर खान साहब जो है वो 30,625 वोट लेकर कामयाब हुए थे, और फिर कामयाब होने के बाद वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर रहे। अब आप जो है 21 की तरफ 21 पे आने से पहले मैं फारूक हैदर साहब की 2-4 बातें जो है ना, अगर आपको बुरा ना लगे, रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ ना कि 2016 से 21 तक की फारूक हैदर साहब की जो हुकूमत थी उसमें 2018 में एक बड़ा तारीखी कदम उठाया इन्होंने कि इन्होंने आज़ाद कश्मीर के अबूरी एक्ट 1974 में 13वीं तरमीम मुमकिन बनाई। इस तरमीम के जरिए आज़ाद कश्मीर के जो माली मामलात हैं उसमें हुकूमत आज़ाद कश्मीर बाख्तियार हुई, इंतजामी मामलात में भी बाख्तियार हुई, और कश्मीर कौंसिल की जो पैरेलल मतवाजी हुकूमत कायम थी उसका खात्मा हुआ। और इस 13वीं तरमीम के खात्मे के बाद जो आज़ाद कश्मीर में निज़ाम हुकूमत में अवाम को आके मलकियत और आके हुक्मरानी जो है मिला, उसकी वजह से आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत बेहतरी आई। आपको आज़ाद कश्मीर के अंदर जो ज़राए मवासलात की तरक्की है वो इस तरमीम के बाद जो है ना इसको अमली शक्ल देने का मौका मिला, क्योंकि उससे पहले आज़ाद कश्मीर के अंदर हमेशा माली बुरहान रहता था। आपको तनख्वाहों की अदायगी के लिए स्टेट बैंक से ओवरड्राफ्ट लेना पड़ता था, हर साल तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये आपका उधार होता था, सूद पर आप पैसे लेते थे। और 13वीं तरमीम के बाद आपका ये मामला ख़त्म हो गया, और आपकी आमदन जो उस वक्त 15 करोड़ रुपए की थी और 15 अरब रुपए की थी, वो अब 85 अरब रुपए तक पहुंच चुकी हुई है। ये आमदन का मैं एक बात बता रहा हूँ, सिर्फ एक मामले में। बाकी जो मामला पे बेशुमार कारनामे इस अरसे में जो काम हुए, मसलन इन्होंने कुरान की तालीम जो है वो लाजमी करार दी, खत्म नबूवत के हवाले से इन्होंने कानून साजी की। इससे पहले ज़बानी सिर्फ एक करारदाद थी असम्बली की, कादियानियों को काफिल करार देने की कानून साजी नहीं थी। तो फारूक हैदर साहब के दौर में ये बहुत बड़ा काम है कि इन्होंने कानून साजी करके कादियानियों का जो है ना ये इनको काफिल करार दिया। ये उनके नामा माल में एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी हुकूमत ख़त्म नहीं कर सकती। और 2021 में इनकी कारकर्दगी 21 तक बहुत अच्छी रही। अब ये हुआ कि पाकिस्तान में एक हवा चल गई थी तहरीक इंसाफ की, और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के तमाम जो उनकी टीम थी हुकूमत में शामिल, जो सफ़ेबल के जो इनके खिलाड़ी थे, सब पर दबाव था जी कि आप तहरीक इंसाफ में शामिल हों। और इन्होंने हुकूमत की 2021 की हुकूमत, अगर ये तहरीक इंसाफ में चले जाते या ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, 13वीं तरमीम वापस ले लेते, तो ये एक बार फिर हुकूमत बना सकते थे। लेकिन इनकी जमात ने, इनके साथियों ने, इनकी जो पार्लिमानी पार्टी थी उनके साथ खड़े होने का ऐलान किया, और उसकी वजह से इनको 2021 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का बासित मजबूरी जो है वो साइड लाइन किया गया। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून ने अपने बलबूते पर 2021 के इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बेहतर पोजीशन मिल गई थी, लेकिन जब आवाज़ चल रही थी तहरीक इंसाफ की, तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए वो इक़्तिदार दिलवाना मकसूद था, तो फिर उनके लिए सारे रास्ते मार किए गए, यात्रा की सहूलत दी गई। 2021 में तहरीक इंसाफ कामयाब नहीं हो सकी। अब देखें इस हल्के से नहीं हो सकी इस हल्के में, हालांकि भरपूर मुकाबला हुआ। फारूक हैदर साहब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे और इनको मिले थे तकरीबन 15,871 वोट। फारूक हैदर साहब को 15,871 वोट मिले, और अशफाक जफर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, इनको 15,365 वोट मिले। तकरीबन 500 वोटों का फर्क है फारूक हैदर साहब और अशफाक जफर साहब के। और इस हल्के में जो सबसे बड़ा इनकलाबी मामला था, एक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो थे जीशान हैदर साहब, इन्होंने 9,099 वोट हासिल किए थे। ये बड़ा एक अपसेट था कि एक नौजवान पहली दफा इलेक्शन लड़ रहा था, और उस हवा की लहर में जो है ना ये भी बुलंद हुए, और उसमें इनको क्या लगता है इन्होंने किसके वोट जाए किए? अशफाक जफर साहब ने? ये फारूक हैदर साहब के वोट थे ज्यादा। अच्छा, फारूक हैदर साहब के वोट थे ज्यादा, और इनको हर तरह की सहूलत मुयसर से रही उस हल्के के दौरान। इस हल्के में जमात इस्लामी के जो मौजूदा अमीर हैं
डॉक्टर मुश्ताक साहब ये भी उम्मीदवार थे और इन्होंने 2396 वोट हासिल किए थे। इनका वोट बैंक बरादरी वाला वोट बैंक है, ये जमात वाला वोट बैंक नहीं है। इस हल्के में जमात इस्लामी का वोट बैंक पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद है। वो वोट बैंक जो है ना जमात के जो हामी है जमात के या जो जमात के साथ वो वाबस्तगान का वोट है, लेकिन वो यहाँ जिस हल्के में जो है ना राजा मुश्ताक साहब की बरादरी है और उस बरादरी की वजह से ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, मुतर्रक नौजवान हैं। और फिर जो है ना इनको जो डॉक्टर मुश्ताक साहब जो है ना वो उम्मीदवार रहे 2021 में भी, उससे पहले भी लड़े थे ये इलेक्शन, और फिर उसके बाद जो है ना अब 2026 के इलेक्शन में भी ये जमात इस्लामी के अमीर हैं। पहले ये अमीर नहीं थे, अब ये अमीर हैं। ठीक हो गया। तो ये बताइए 26 में क्या सूरत हाल आप देखते हैं? 2026 में इस हल्का इंतखाब में टिकट कंफर्म है? देखिए फारूक कादर साहब का तो मुकाबला जो है ना टिकट के वाले से तो कोई मुकाबला नहीं है। इनका मुकाबले में एक आध कोई दरख्वास्त है, वो भी फॉर्मेलिटी के लिए दरख्वास्त की है, और फारूक कादर साहब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। फारूक कादर साहब के मुकाबले में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अशफाक जफर साहब हैं। जमात इस्लामी के अमीर डॉक्टर मुश्ताक साहब भी बहुत मुतरक हैं और दावे कर रहे हैं कि वो इस दफ़ा तब्दीली बर्पा करेंगे, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो ज़ीशान हैदर भी इस हल्के में मौजूद हैं। अब ये देखना है कि साहबजादा महमूद एडवोकेट को बड़ी तब्दीली ला सकते हैं यहाँ। साहबजादा महमूद साहब को पार्टी को टिकट देगी तो फिर वो इलेक्शन लड़ेंगे ना। अशफाक जफर साहब भी उम्मीदवार हैं और साहबजादा महमूद साहब बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत अच्छे सियासी कारकुन हैं। उनको भी किसी जमात में मौका मिलना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो उनको किसी जगह मौका नहीं मिला है। हमारी दुआ है कि साहबजादा महमूद साहब को सियासत में बेहतर किरदार अदा करने का मौका मिले। लेकिन अभी जो सूरत हाल है इसमें फारूक हैदर साहब के मुकाबले में अशफाक जफर साहब और ज़ीशान हैदर साहब और डॉक्टर मुश्ताक साहब जो है ना ये सरगर्म हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर आपको बुरा ना लगे एक दफ़ा फिर कि जिस असम्बली में फारूक हैदर साहब ना हो, उस असम्बली की हैसियत, उस असम्बली की जो वकार है, मकाम है, उस पर सवाल उठेंगे। और फारूक हैदर साहब को असम्बली में होना असम्बली के वकार में इजाफे का बायस बनेगा। असम्बली के लिए एजाज़ होगा कि फारूक हैदर साहब असम्बली के मेंबर हैं। ठीक बात है। LA-33 पे चलते हैं, जेलम वैली 2 लीपा। ये जो 11 और 16 में क्या लीपा का जो हल्का इंतखाब है, लीपा का हल्का इंतखाब जो है ना ये पहले इकट्ठा था ना लीपा और ये हटियन दुपट्टा ज़्यादा इस साइज़ का इधर है। तो 2011 में यहाँ से चौधरी रशीद साहब जो हैं ये मुंतखब हुए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर, और ये 11 से 16 तक वजीर भी रहे, मुवासलात के वजीर रहे, और बड़ा अच्छा इन्होंने अपने दौर में बहुत काम किया अपने हल्का इंतखाब में। ये नजरअंदाज और LOC पर होने की वजह से जो है हल्का लीपा जो है ना तवील अरसा जो है ना मुतासर रहा है। और 2011 से 16 के दौरान जो इन्होंने जो रशीद साहब ने कामकाज करने की कोशिश की है उसमें वो किसी हद तक कामयाब भी रहे। 2016 में इस हल्के से मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर साहब वो कामयाब हो गए थे, और उनके मुकाबले में चौधरी रशीद साहब को वो वोट नहीं मिले थे जो डॉक्टर साहब को मिले थे। तो डॉक्टर साहब की जो पोजीशन डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर साहब की थी 2016 में, बाद में ये हल्का तकसीम हो गया, और तकसीम होने की वजह से थोड़े से वोटों का फर्क पड़ा है। 2016 में डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर साहब ने 22,186 वोट हासिल किए थे, और इनके मुकाबले में जो रशीद साहब को 18,777 वोट मिले थे। दीवान अली चुगताई साहब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे, इनको 15,360 वोट मिले। दीवान अली चुगताई साहब जो हैं वो जी दीवान अली चुगताई साहब जो है ना वो बाद में तहरीक इंसाफ में चले गए थे 2021 में, और अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं इस हल्के में। अच्छा 21 में क्या हुआ फिर? तो 2021 में इस हल्का के इंतखाब के अंदर उससे पहले 2018 में जो तरमीम हुई थी 13वीं तरमीम, उसके जरिए यहाँ एक इजाफी हल्का बना, हल्के में तोड़ फोड़ हुई और नई हदबंदी हुई, और अब लीपा इस हल्के का नाम जो है ना लीपा हो गया। कुछ इसका फारूक कादर साहब के हल्के से गुजरबांडी और दीगर जूनियर कौंसिल जो है ना इस हल्के के साथ लगाई गई, और कुछ इधर हटिया दुपट्टा के जो इलाके हैं यहाँ से कुछ इलाके शामिल करके ये हल्का। तो 2021 में इस हल्का से कामयाब हुए थे दीवान अली चुगताई साहब। अच्छा जी। दीवान अली चुगताई साहब ने तहरीक इंसाफ के टिकट पर 26,839 वोट, और ये बड़ा वोट बैंक इन्होंने उठाया था। तो उस वक्त आवाज़ चली हुई थी तहरीक इंसाफ की, और ये बर वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़कर तहरीक इंसाफ में चले गए थे। इनके मुकाबले में यहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे राजा फारूक हैदर खान साहब। फारूक हैदर साहब 2 हल्कों से लड़े थे। अच्छा मुस्तफ़ा बशीर साहब ने छोड़ दिया। मुस्तफ़ा बशीर साहब का नीचे हल्का आ गया ना, दूसरे हल्के में चले गए। तो अब जो है ना यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक उम्मीदवार थे जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी है कि पीपल्स पार्टी का टिकट कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, और एक कारकुन जो है वो उन्होंने कुर्बानी दी शौकत जावेद मीर साहब ने, और इनको जब पार्टी ने टिकट दिया था इन्होंने 5,778 वोट, तकरीबन 6,000 वोट इन्होंने हासिल किए। ये वोट जो है ना ये खालिस्तान, ये साफ सुथरा, मैं कहता हूँ कि ये सच्चा वोट है जो लीपा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक कारकुन को मिला। पीपल्स पार्टी ऐसे लोगों के लिए बनाई गई थी। जब हम कहते हैं ना कि पीपल्स पार्टी ये दावा करती है कि पीपल्स पार्टी जो है ये मजदूर किसान की पार्टी है, गरीब की पार्टी है, मुतवस्सित तबके की पार्टी है। अशमीर साहब यहाँ पे टिकट तो शौकत जावेद मीर साहब को नहीं मिला था, इनको टिकट कब मिला?
2021 में इनको टिकट मिला था जनाब। इनका पहले जो है वो टिकट मेरा ख्याल है फिर इलेक्शन के आखिरी दिनों में देखा ना, वहाँ पीपल्स पार्टी का साहबजादा साहब जो है ना, उनको टिकट मिला था, ये इशफाक जफर साहब के छोटे भाई जो है उनको, तो वो दस्तबरदार हो गए थे। तो फिर शौकत जावेद मीर ने मुश्किल वक्त में पार्टी का परचम सर बुलंद रखा। शौकत जावेद मीर जो है ना, वो हमेशा से मुजफ्फराबाद डिवीजन में पीपल्स पार्टी को जिंदा रखने वाले चंद लोगों में शामिल हैं, जो हर मामले पर, हर इशू पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बयान करते हैं, पीपल्स पार्टी को जिंदा रखते हैं। अब अगर रोजाना की अगर सरगर्मी देखें ना, मौजूदा दौर में भी, अगर इस वक्त शौकत जावेद मीर साहब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के तर्जुमान हैं, बसित वज़ीर आज़म के तर्जुमान के, उनका काम जो है ना वो वज़ीर आज़म की तर्जुमानी है, लेकिन पीपल्स पार्टी के कारकुनों का एक बड़ा जमगठा उनके दफ्तर में होता है हर वक्त। ये कमाल है कि जब भी शौकत जावेद मीर साहब को मौका मिलता है, वो पार्टी कारकुनों की हुकूमत के साथ लिजान बनाने में, उनका रास्ता बढ़ाने में उनके लिए हर वक्त दस्तयाब होते हैं। और इस तरह के कारकुन किसी भी जमात में हों, वो उस जमात का असासा होते हैं। और इंडिया जो इलेक्शन हो रहे हैं 2026 के, मैं समझता हूँ कि मेरिट की बुनियाद पर इस हल्के में शौकत जावेद मीर का हक बनता है कि उन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी को जिंदा रखा। नहीं करते वो तो दूसरी सूरत में इनको कश्मीर कौंसिल में देखें, शौकत जावेद मीर को किसी भी जगह एडजस्ट करना पीपल्स पार्टी के कारकुनों की हौसला अफजाई होगी। मतलब पूरे आज़ाद कश्मीर में एक मैसेज आता है जी कि शौकत जावेद मीर जैसा कारकुन जो नजरिए की बुनियाद पर खड़ा है, जो पेट्रोलिज्म की बुनियाद पर खड़ा है, जिसने अपनी सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी को दी है और बगैर किसी लालच के दी है, बगैर किसी इस उम्मीद के जी को उसे कोई टिकट मिलेगा या कोई वजीर बनेगा। तो 26 में इस हल्के में अभी दीवान अली चुगताई साहब जो है वो अब चले गए पीपल्स पार्टी के साथ। तो इस बात का रिएक्शन भी इस हल्के में मौजूद है। फारूक हैदर साहब इस हल्के से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे अभी तय नहीं है, क्योंकि फारूक हैदर साहब को पिछली दफा 14,000 वोट से ज्यादा वोट मिल गए थे इस हल्के से। तो चौधरी रशीद साहब जो हैं वो अभी हटिया दुपट्टा के हल्के से हैं, वो भी इस हल्के में जाने की सोच रहे हैं। अगर उनकी बातचीत तय हो गई मुस्लिम लीग नून के साथ, तो फिर ये मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हो सकते हैं लिपा से। बसूरत दीगर जो है वो अभी तक जो हालात हैं मुस्लिम लीग नून के पास इस हल्के में कोई और मजबूत उम्मीदवार मौजूद नहीं है। और दीवान अली चुगताई साहब के बारे में भी मुबैना इतलात हैं कि वो भी मुस्लिम लीग नून के साथ बैकडोर चैनल पर राब्ते में है, क्योंकि इनका मुस्लिम लीग नून के अंदर एक हल्का असर मौजूद है। तो इन दोनों का भी अपना आपस में भी इत्तेहाद होने की इतलात है कि दीवान चुगताई साहब और चौधरी रशीद साहब का भी आपस में ये तय होने जा रहा है, यह तय हो चुका है कि ये आइंदा मिलकर सियासत करेंगे। अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं और दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं, तो ये किसी भी जमात में जाएं, उस दोनों के इकट्ठे किसी एक जमात में जाने से उस जमात को फायदा मिलेगा। ये दोनों इलेक्शन जीत सकते हैं अगर ये दोनों इकट्ठे हो गए। तो दूर दराज इलाके एक्शन कमेटी है यहाँ जी, ये जो लिपा का इलाका है बड़ा जरखेज इलाका है। आपको पता है कि शौकत जावेद मीर साहब लिपा के रहने वाले हैं, बिजलदार, और यहाँ मुजफ्फराबाद में वो बहुत सरगर्म किरदार अदा करते हैं। इसी तरह लिपा के बेशुमार बड़े नाम है यहाँ जो मुजफ्फराबाद में बैठकर जो है ना मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो अटिया बाला चनारी चिकोटी में मुजफ्फराबाद की तरफ बहुत सरगर्म है। इनका वोट बैंक और इनके अमायती जो है वो हर जगह मौजूद हैं। अगर आप गौर करें तो सस्ता आटा और सस्ता बिजली हर घर में इस्तेमाल हो रही हैं। अगर मेरिट पर अगर देखा जाए तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, इसका क्रेडिट जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का है, सस्ते आटे सस्ती बिजली का। और अगर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ये कह देती है कि फलां उम्मीदवार की हमायत करें, तो वो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कम से कम घरेलू खवातीन जो हैं जो सस्ती बिजली और सस्ते आटे से मुस्तफीद हो रहे हैं, वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की बात पर तवज्जो देंगे। अच्छा, लिपा से सुना है कि मुश्ताक जिंजुआ साहब जो है वो शामिल हो जी, साबिक चेयरमैन साहब ये जो है जा सकते हैं। साबिक चेयरमैन मुश्ताक जिंजुआ साहब का तल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है।